अगर आपको लगता है कि हेयर स्पा कराने से हेयर फॉल ख़त्म होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम गलत बताया गया है। मैं हूं अपर्णा पटेल। आज मैं आपको बताने वाली हूं हेयर स्पा के बारे में कुछ कही सुनी बातें जो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बट फैक्ट आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला मिथ है, लोग कहते हैं कि हेयर स्पा कराने से हेयर फॉल ख़त्म होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर स्पा कराने से आपका हेयर कंडीशन थोड़ा बेटर हो सकता है, स्कैल्प क्लीन हो जाता है, कुछ हद तक हेयर फॉल कम हो जाता है, बट वो हेयर फॉल ख़त्म नहीं कर सकता। हेयर फॉल होने के कई सारे रीज़न होते हैं। पहला हो सकता है आपका न्यूट्रिशन गलत हो, स्ट्रेस हो, या फिर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा हो, थायराइड वगैरह, टाइफाइड, इन सब में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। इन सब को क्योर नहीं किया जा सकता भाई हेयर स्पा बस आपके हेयर स्कैल्प को और आपके हेयर कंडीशन को थोड़ा सा बेटर बनाता है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है हेयर स्पा कराने से हेयर ग्रोथ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेयर ग्रोथ नहीं होती है। बस जब आप रेगुलर बेस पे हेयर स्पा लेना शुरू करते हैं तो आपकी हेयर की कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाती है, थोड़े थिक लगने लग जाते हैं, क्लीन रहते हैं, तो उससे लगता है कि हो सकता है जो ब्रेकेज वगैरह हुए हो वो बढ़े हो, लेकिन बस वो आपके दिमाग में होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हेयर कंडीशन बेटर होती है, लेकिन हेयर ग्रोथ पे कोई असर नहीं करता हेयर स्पा। तो ये दूसरा मिथ। थर्ड है, जो मैं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हूँ एज अ सलोन ओनर। कोई एक हेयर स्पा करके करा के आता है और वो कहता है कि मैम कुछ असर नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता। वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपका हेयर स्पा आपके हेयर ग्रोथ, हेयर टेक्सचर, डैमेज हेयर सब कुछ बेटर कर सकता है। नहीं, आपको ये कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। हर 15 डेज़ पे स्टार्टिंग में आपको हेयर स्पा कराना होगा, जिससे आपके हेयर थोड़े स्मूथ लगने लग जाएंगे। डैमेज जो रहेगा वो थोड़ा रिपेयर होना शुरू होता है। तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 हेयर स्पा लेना होगा थोड़े से रिजल्ट देखने के लिए। फोर्थ होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनको सजेस्ट किया जाता है कि हेयर स्पा ले लो, तो वो कहते हैं कि मेरे हेयर डैमेज नहीं है, मैंने कभी कलर नहीं करवाया है, मैंने कुछ और नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है हेयर स्पा बस डैमेज हेयर के लिए। हेयर स्पा बेसिकली सबके लिए, क्योंकि आप घर से तो बाहर निकल रहे हैं, धूल डस्ट पोल्यूशन ये सब तो फेस कर रहे हो ना। तो इससे हेयर हमारा डैमेज होता है। डैमेज बस कलर से या केमिकल ट्रीटमेंट से नहीं होता। डैमेज किसी भी पल्यूटेड चीज़ से हो सकता है वो आपके पानी से हो सकता है वो आपके डाइट से हो सकता है आपके अंदर न्यूट्रिशन कम उससे हो सकता है आपका फील्ड वर्क हो, डस्ट से हो सकता है वो कोई भी चीज़ होता है। मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर डैमेज हो रहा हो। तो हेयर स्पा बेसिकली हर एक उस इंसान के लिए है जिसके सर पे बाल हैं। हेयर स्पा के साथ ये भी होता है जो बहुत पार्शियल है। कुछ लोग कहते हैं मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, तो हेयर ऑयलिंग और हेयर स्पा बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। हेयर ऑयल बस आपके स्कैल्प के लिए है। जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बेटर होता है, उससे आपके बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं डे आफ्टर जब आप हेड वॉश करते हो। हेयर स्पा एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबा, आई थिंक 50 और 55 मिनट का एक प्रोसेस है, जिसमें आपको बालों पे हेड वॉश करके, क्रीम लगा के, मसाज करके स्टीम दिया जाता है। जब स्टीम देते हैं तो आपके क्यूटिकल ओपन होते हैं। वो क्यूटिकल जब ओपन होते हैं तो आपके हेयर साफ्ट में जाके वो क्रीम काम करता है। तो हेयर स्पा और हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। प्लीज़ आप इससे कंफ्यूज होना बंद करें कि मैंने हेयर ऑयलिंग करा है तो वो इक्वल टू हेयर स्पा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर स्पा हेयर ऑयलिंग दोनों बहुत अलग चीज़ है। और हेयर स्पा प्रोफेशनली किया जाता है। जो भी आपका टेक्नीशियन होगा जो आपका हेयर स्पा करता है, उसको आप जब मसाज करता है वो अलग अलग पॉइंट्स के आप पे मसाज करता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है और उस रिलैक्सेशन में आपका हेयर स्पा काम कर रहा होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो। या फिर आप सेम वही हेयर ऑयलिंग हेयर स्पा से जैसे कंफ्यूज करते हैं, वैसे कुछ लोग घर पे क्रीम लेकर घर पे हेयर स्पा करके सोचते हैं कि दोनों बराबर है। नहीं, ऐसा प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी आपको जो सलोन पे आपको हेयर स्पा दिया जाता है वो बहुत डिफरेंट होता है जो आप घर पे करते हैं। दोनों बराबर नहीं, क्योंकि जिसने आपका हेयर स्पा सलोन पे करा वो प्रोफेशनली ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। हम हर चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है वो 50% का आपको 2% 3% आपको बेनिफिट मिल जाए, आपका हेयर स्मूथ हो जाए, लेकिन जो प्रॉपरली किया जाता है आपको
सबसे बड़ी चीज़ आपको रेशियो नहीं पता होती है कि आपके बालों में कितना रेशियो विटामिन ई जाना चाहिए, सी जाना चाहिए, इम्प्यूल जाना चाहिए, मास्क जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको आइडिया नहीं है। आपको बस ये पता होता है कि क्रीम अप्लाई करके छोड़ना है, फिर हेड वॉश कर लेना है। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रोसेस होता है जो बस टेक्नीशियंस जानते हैं। तो आप प्लीज़ बिल्कुल खुद को कंफ्यूज मत करिए कि हेयर स्पा एट होम एंड हेयर स्पा एट सैलून दोनों सेम चीज़ है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे फ़नी जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है अबाउट हेयर स्पा कि मैम बाल कितने दिन स्ट्रेट रहेंगे। ये बहुत ही एज अ सैलून ट्रेनर मेरे लिए बहुत ही फ़नी क्वेश्चन होता है, बट हमें सिंसियरली रिप्लाई करना पड़ता। प्लीज़, हेयर स्पा बाल स्ट्रेट नहीं करता। वो हेयर ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। कैराटीन, कैरा स्मूथ, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, ये वाले ट्रीटमेंट होते हैं जो आपके बालों को स्ट्रेट करते हैं। हेयर स्पा बस आपके बालों को रिपेयर कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ पूछना बंद करिए कि हेयर स्पा कराने के बाद बाल कितने दिन स्ट्रेट रहेंगे। हो सकता है आपके बाल थोड़े सिल्की हो जाए जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि स्ट्रेट हो गया है, बट वो स्ट्रेट नहीं होता है। वो बस थोड़ा सिल्की होने की वजह से स्ट्रेट, या वो फीलिंग आती है कि देखो जब बाल फजी नहीं रहेंगे तो वो, जैसे मेरे बाल हैं, अभी मैंने स्ट्रेट नहीं कराया है, बस मेरे बाल थोड़े से सिल्की हैं जिसकी वजह से स्ट्रेट लगते हैं। ये ड्रायर हो जाते हैं तो स्ट्रेट लगते हैं। सेम वही है, हेयर स्पा से बाल स्ट्रेट नहीं होते। अगर और भी आपको ऐसे फैक्ट्स या मिथ्स से भरे हुए वीडियो चाहिए तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, तब के लिए बाय।